क्या कारण है? क्योंकि चारों तरफ दुनिया में माहौल बना हुआ है कि 2 बार पिन बदलनी है, एनिवर्सरी में जाना है, पिन लेनी है, स्टेज पे जाना है, बहुत सारे ऐसा एक माहौल बनता है। और वह आदमी जो बाकी टाइम में ढीला ढाला था, सितंबर में एकदम एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा काम करने लग जाता है। ऐसा होता है? बोलो जय आर सिंह। नहीं होता है क्या ऐसा? हाँ, क्यों नहीं बता? ऐसा ही तो होता आ रहा है। फिर मार्च आएगा, मार्च में ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा एकदम से। इतना ही एक्टिव हर महीने हो जाए तो कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी थोड़े ऐसे बैठे हो ऐसे बैठ गए। कारण ये है कि हमने अच्छाई के लिए किया हुआ, लेकिन हमने पिन गोल्ड स्टार, गोल्ड प्लेटिनम स्टार, प्लेटिनम वगैरह वगैरह बहुत सारी पिन है। तो जब भी कोई साथी पिन प्राप्त करता है तो हम इतना ज़्यादा उसको बधाइयाँ देते हैं, इतना ज़्यादा उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हम सबके दिमाग में बैठ गया कि पिन ही जीवन का उद्देश्य है, और पिन नहीं है तो कुछ भी नहीं। पिन के अलावा कुछ जीवन में कोई मतलब की बात ही नहीं, जो भी है पिन है। अगली बार मुझे पिन लानी है। जैसे हम इतनी बधाइयाँ देते हैं और जिसको पिन मिलती है अगली बार मुझे अगली वाली पिन लानी है, बस यही की ख्याल चलता है। हमने पूरे आरसीएम परिवार में ऐसा एक धारणा बिठा दी कि पिन आवे बस उसी के लिए काम करना है। और सितंबर में पिन लिया है, जोश था, काम किया, पिन लाए। अब अगली बार पिन लाऊंगा इससे बड़ी, गोल्ड आया ना, अगली बार स्टार गोल्ड लानी होगी। पर क्योंकि सितंबर में तो इतनी मेहनत कर ली, इतना ज़्यादा कर लिया, अब अक्टूबर में तो स्टार गोल्ड आ नहीं सकती। इतना पहले खूब पूरा जितना था वो सब कुछ लगा दिया जब तो गोल्ड आया। अब इतना और ताकत मेरे में नहीं है कि अक्टूबर में स्टार गोल्ड आ जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, अपन मार्च में लाएंगे, अक्टूबर में तो आ नहीं पाएगी, नवंबर में भी नहीं आ पाएगी। और फिर देख भी लेता है कि अक्टूबर में क्या हुआ, नवंबर में क्या हुआ, और उसको नज़ारा समझ में आ जाता है कि अब मार्च में ही आ सकती, इससे पहले आएगी नहीं। वो सीन समझा देता है सब कुछ जो भी होता है। तो आदमी देखता है अब नॉर्मल मोड में आ जाओ। वो जो जुनूनी मोड था ना सितंबर वाला, अभी उसको बाद में काम में लेंगे, अभी बचा के रखो इसको, मार्च में वो करेंगे करिश्मा। और फिर जो घटना होती है, क्योंकि आरसीएम में तो आप एनर्जी रखोगे तो काम आएगी, तो ग्रोथ आएगी, सब कुछ आएगी। जब आदमी न्यूट्रल उसमें नॉर्मल मोड में आ जाता है तो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। यही होता है। मैं कोई अपनी कहानी तो नहीं सुन रहा हूँ, तो वास्तविकता बता रहा हूँ। यही होता है कि कुछ और होता है? तो फिर मार्च में पिन बड़ी आने के बजाय स्थिति आ जाती है कि वापस गोल्ड कैसे लाऊं, है ना? कम होते 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 इतना कम हो गया कि गोल्ड ही कैसे लाऊं। तो अगली बार मैं पिन मेंटेन करूंगा। और मेंटेन बेचारे 100 कुश्ती लड़ते तो उसमें से 2, 4, 5 की होती है, बाकी समझ जाते हैं कि यार चांद पे जाना ज़्यादा आसान है, पिन बदलना उससे भी मुश्किल काम है। तो हुआ क्या, पिन बनाई तो अच्छे के लिए है ताकि आपके परिणामों की एक पैरामीटर बन जाए कि कुछ मापदंड निर्धारित हो जाए, लेकिन इसका बहुत नुकसान हो गया, हम बहुत घाटे में चले गए पिन की वजह से। तो अभी क्या करना है,
जो सितंबर में है या जो अक्टूबर में है उससे नवंबर में ज्यादा होना चाहिए। पिन आएगी ना आएगी वो झंझट छोड़ो। इससे क्या होगा, इससे हम हर महीने उस मोड में रहेंगे जिस मोड में सितंबर में थे या जिस मोड में मार्च में थे। और जब लगातार उस मोड में रहेंगे तो हम काम करना ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होने लग जाएगी। तो ग्रोथ अच्छी कि पिन अच्छी? तो थोड़े दिन के लिए अपने को क्या करना चाहिए, जो मेरी राय है, हमें चैंपियन टीम में जैसे पिन पे बधाइयाँ देते हो उन बधाइयों को तो रख दो तिजोरी में और ग्रोथ पे बधाइयाँ देना शुरू कर दो। वे 3 महीने से लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, पूर्णिया जी को बहुत बहुत बधाई। और 3 महीने से लगातार 25% ग्रोथ कर रहे हैं, ये सुपर डुपर हिट। अब देखिए पुराने तरीकों में क्या हुआ, कई बार ऐसे ऐसे भी उदाहरण है, आपकी टीम में हालांकि नहीं होंगे, पर कोई साथी एमराल्ड पर एक बार चला गया और अभी गोल्ड पर है। ये तो हमारे आंकड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। अब गोल्ड वाला नई पिन लाएगा, कैसे लाएगा? तो मेहनत तो बहुत कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है, पर उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। जबकि कार्यकर्ता का एक्चुअल वो है जो 50% ग्रोथ कर रहा, 100% ग्रोथ कर रहा, पर नाम उसका कहीं आ नहीं रहा है। तो जो एक्चुअल जो वर्किंग है वो नहीं हो रही है, प्रमोट नहीं हो पा रही। तो अभी हम क्या करेंगे, समझ में आ गया होगा। पिन की बात करना ही छोड़ दो, थोड़े दिन छोड़ दो, जब तक हम उस लेवल पे आ जाएंगे ना। हाँ, वाइटल के नीचे पिन की बात कर सकते हैं, करो तो, पर ग्रोथ, सबको ग्रोथ सिखाओ। एक ही शब्द, ग्रोथ 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 ग्रोथ। इसी का सम्मान, इसी का सेलिब्रेशन, यही शिक्षा, यही सब कुछ, इसी की बात हो रही है। और जिस दिन हम आरसीएम वाले हर महीने ग्रोथ करने लग जाएंगे, उस दिन कोई पिन आपसे दूर नहीं रहेगी। तो पिन को बना दो बाई प्रोडक्ट और ग्रोथ को बना दो मेन प्रोडक्ट। मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, मैं अच्छी तरह से चेक करके फिर आपको ये बात कह रहा हूँ। और आज की जी परिस्थितियाँ में यही सबसे समझदारी का निर्णय है। और सबको अच्छा लगता है, सब ग्रोथ करना सीखेंगे और नीचे से ऊपर तक सभी साथी ग्रोथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होता रहेगा, इनकम बढ़ती रहेगी, उम्मीदें जागृत होती रहेगी। ये कौन सा सिस्टम हो गया कि एक बार ग्रोथ किया फिर नीचे आना शुरू करते तो वापस रोकना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे होता है ना, कोई ज़्यादा ढलान पे गाड़ी चढ़ा दो और पीछे लौटना शुरू रुक ही नहीं पा रही। ऐसा स्थिति हमें नहीं करनी। इससे आपके पूरे समीकरण चेंज हो जाएंगे और आपकी चैंपियन टीम जो आने वाले 1 साल में वो कारनामे सिद्ध कर सकती है जो शायद पीछे के 10 सालों में नहीं हुए। और आजकल गुरुकुल में ग्रोथ, बड़ी ग्रोथ कैसे हो सकती, इसके सारे रास्ते ढूंढ ढूंढ के उनपे काम करके तैयारी की जा रही है। ग्रोथ कैसे हो सकती, और आपको आश्चर्य होगा, बहुत सहयोग मिला सबका। और सितंबर के बजाय अक्टूबर में कितने टेक्निकल अचीवर ने ग्रोथ की और कितने रॉयल्टी अचीवर ने ग्रोथ की, जानना चाहते हो? 537 टेक्निकल अचीवर ने सितंबर के बजाय अक्टूबर में ग्रोथ की। 537 टेक्निकल अचीवर्स ने। इससे पहले एक भी नहीं करता था, एक भी पूरे सिस्टम में एक भी टेक्निकल अचीवर ऐसा नहीं होता था जो सितंबर से अक्टूबर में ग्रोथ करे। और रॉयल्टी अचीवर्स की संख्या जानना चाहते हो?
2267 67 2267 इतने रॉयल्टी अचीवर्स ने ग्रोथ की है। वाइटल की तो संख्या निकलवाई भी नहीं है, वो तो हजारों में है। तो एक माहौल बदल रहा है ना, अब तैयारियां चल रही है और आने वाले समय में जब हर महीने हम ग्रोथ करेंगे तो रियली जो रिजल्ट आने चाहिए, जो लाखों लोगों की जिंदगियां बनानी है, घर घर में आमदनी देनी है, महिला सशक्तिकरण पे काम करना है, जीवन में खुशियां फैलानी है, तो ये इसी से होगा जब हर महीने हम ग्रोथ करेंगे। ये करना तैयार आप सब? बोलो जय आरसीएम। एक बार सारे बोलेंगे ऊपर आप करके, जय आरसीएम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या है, कुल मिलाकर हो सकता है बहुत सारे नए साथी होंगे, कुछ को रॉयल्टी टेक्निकल वहां तक का कोई नहीं आ रहा खबर। ओवरऑल मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि हमें हर महीने ग्रोथ करनी है और उसके लिए एक रिपोर्ट आपको बना दी गई है डेली ग्रोथ की। आप डेली चेक करें अपनी ग्रोथ को, और जब नीचे से ग्रोथ शुरू होगी तो ऊपर सारा काम अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो हमने क्या इस शब्द को थोड़ा सा मिटा दिया, बहुत सारी गलत धारणाएं पाल ली कि हर महीने तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती है, ऐसा जाने क्या क्या दिमाग में भूल लिया। अब वो निकल रहा है। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? जो 24 साल में कभी नहीं हुआ, इस साल क्यों हुआ बताओ? धन्यवाद का भाव। ये धन्यवाद के भाव का जादू है कि आप लोगों से धन्यवाद के भाव के साथ बात करो, पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। हमने ज्योति को बोलूं क्या, तुमको समझ में नहीं आता है? इतनी बार तो समझा दिया है, तुमने तुम्हारा दुश्मन हूं क्या, फलाना ढिमका, तुम कब सुधरोगी? तो ज्योति देखेगी तो इसीलिए मेरे को जाना ही नहीं है। मतलब बात पे ध्यान नहीं है, रवैये पे सारा ध्यान चला गया और एक गेप बढ़ गया। मैं ज्योति को बोलूं कि ज्योति आपने अब तक जो किया बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तो कितना अच्छा करती है, सबसे बढ़िया है, इस बार अपने को ग्रोथ करना है। अक्टूबर खास है, माह खास और बदलना इतिहास है, नारा दिया और सब लोगों ने पालन किया। और नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। अभी तक तो नवंबर की ग्रोथ है बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों की। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, एनिवर्सरी की जगह है, लेकिन वो तो हमारे काम को और बढ़ाने के लिए, उसकी वजह से और अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा लोगों को हम एक्टिव करना चाहिए। पर ये कभी कारण मत गिना देना, क्योंकि ये भी एक गलत धारणाएं हैं कि हम एनिवर्सरी थी इसलिए हो गया, उसलिए हो गया। कोई कारण नहीं गिनाना है। एनिवर्सरी है तो भी नवंबर में हमें हर साथी को अक्टूबर के मुकाबले ग्रोथ लानी ही लानी है। वो सितंबर वाला और मार्च वाला आदमी को जिंदा करना है। ग्रोथ तो एक्टिविटी करोगे तो एक दिन में, 2 दिन में भी हो जाती है, 3 दिन में भी हो जाती है, तो कोई मैटर नहीं करता है। खाने पीने वाले कोई रुकने वाले नहीं है, सब सामान कमी हो, वैसे के वैसे होंगी, बीमारियां वैसे की वैसे बढ़ रही है, तो वो आप अच्छी तरह से डिजाइन कर लें। यस, ये आ रहा है, मजा आ रहा है? किस किस को आ रहा है? और क्या करना है? चमत्कार करना है, नई दुनिया का निर्माण करना है, ऐसे देश की रचना करनी है जिस देश में हो सिर्फ प्रेम, भाईचारा, सहयोग। ये जो प्राण गीत की जो शब्द है, एक एक शब्द को सिद्ध करना है। और बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है, आपको मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ। बहुत गजब गजब की तैयारियां चल रही है, ऊपर वाला भी बहुत गजब गजब का साथ दे रहा है। ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास है जो दुनिया में किसी के पास नहीं।
तो सब कुछ बहुत बेहतरीन हो रहा है, पर आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जिंदगी के 2 घंटे आप हमें दे दें। 2 घंटों पे आपका कोई अधिकार ही नहीं है। वो 2 घंटे आपके जीवन से, अगर 22 घंटे का दिन होता तो जिंदा रहते कि मर जाते? जिंदा रहते ना। तो बस 2 घंटे दे दो, बाकी जिंदा रहो आराम से। कोई ऐसा एक अच्छा पक्का निश्चय कर लेते हैं तो जिंदगी में सारी प्राप्तियां आने लगती हैं। ये क्यों मैं कह रहा हूं कि जो बदलाव है बहुत बड़े बड़े, अभी का अभी तो मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता हूं ना आपको। आरसीएम कोई सामान्य क्रिया नहीं है, सामान्य व्यापार नहीं है, सामान्य गतिविधि नहीं है। ये बहुत असामान्य है, बहुत अलग है। ये नई तरह की दुनिया है, नई तरह की सोच है। ये बड़े बड़े, मैं वैसा नहीं कहूँगा कि बड़े बड़े जो धर्म है उनका जो उद्देश्य होता है उससे भी बड़ा उद्देश्य आरसीएम का है। ये आपको पैसे से समृद्ध बनाना चाहता है, ये आपको आत्मा से उन्नत बनाना चाहता है, ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से अच्छा बनाना चाहता है, और ये इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म की भी आपको अच्छी स्थिति में लाना चाहता है। आप अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक एक चीज का प्रमाण सहित मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज का प्रमाण के सहित कि किस विषय के लिए क्या काम हो रहा है। और मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, ये सब ऊपर वाले की व्यवस्था है। हम तो केवल माध्यम है, हम अपने आप को केवल प्रेजेंट करते हैं कि यस, आदेश आता है आई एम रेडी, आई एम योर सोल्जर, मैं आपका सिपाही हूँ। आप जो आदेश करेंगे वही तो मुझे करना है, बाकी तो आप ही कर रहे हैं सब कुछ। तो करता ऊपर वाला है, हमें तो केवल अपने को उपस्थित दर्ज करानी कि हाँ मैं तैयार हूँ। जो इशारे मिलते हैं उसको ले लो, अच्छी चीज में हाँ भरते रहो। बस 2 शब्द मैं आज आपको देना चाहता हूँ। ना केवल वहां रखो जहां हाँ करना ठीक नहीं है, बाकी जीवन में हमेशा एक तो हाँ शब्द को ले लो। जैसे आपको 2 घंटे का बोला है, आपको अच्छा लगता है तो यस, बस आपकी ये यस आपकी जिंदगी को रोमांचक परिवर्तन करके दिखाएगी। तो ऐसी जो भी अच्छी चीज मिलती है उसके लिए यस। हाँ, कोई गलत कहता तो तभी नो निकालना, नहीं तो अपनी तिजोरी में बंदी रखना। नो को ज्यादा काम में नहीं लेना, नो को इमरजेंसी में काम में लेना, क्या है ये गलत काम के लिए कह रहा है तो फिर नो, अदरवाइज यस होना चाहिए। और दूसरा शब्द क्या है? मैं बदल रहा हूं। बदलते रहो अपने आप, नया 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 नया। पुराना अच्छा लग रहा है क्या? बदलना चाहिए ना, तो बदलेंगे तो बदलाव आएगा, बदलेंगे नहीं तो वैसे ही रह जाएंगे। तो आज 2 शब्द ले जाओ और 2 घंटे देखते जाओ। आरसीएम क्यों आया हमारे जीवन में? नए भारत के निर्माण के लिए। नया भारत कैसा? रंगाई पुताई वाला नया नहीं, जहां के इंसान देव तुल्य होते हैं। देव तुल्य इंसानों का भारत कौन बना सकता है? आरसीएम वाले ही बना सकते हैं, बाकी किसी के पास ये व्यवस्था है ही नहीं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत खुद से करनी है। खुद को पहले खरा सोना बनाना पड़ेगा, तो ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। तैयार हैं आप सभी? बोलो जय आरसीएम।
हम अपने जीवन में पता नहीं क्या वजह रही है, जो भी हुआ है, या हमारे साथ कोई बहुत बड़ी त्रासदी हुई कि क्या हुआ है, चेहरा 3 तरह का होता है, मतलब 3 तरह से दिखता है। एक होता है उदासीन, एक होता है नॉर्मल, और एक होता है खिलता हुआ। तो इस दुनिया में ज़्यादातर उदासीन चेहरा रखने की आदतें पड़ गई हैं। उदासीन चेहरा लेकर कोई भी काम सिद्ध कर सकते हो क्या? तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। ये कैसे होगा? कैसे होगा ये धन्यवाद के भाव से होगा। धन्यवाद को जानने से नहीं होगा, धन्यवाद के भाव में। देखिए, मुझे लखन जी अच्छे लगेंगे तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। अगर लखन जी मुझे खराब लगेंगे तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी क्या? अच्छा, लखन जी को देखते ही मेरे मन में लालच आएगा तो मुस्कुराहट आएगी क्या? और देने का भाव आएगा तो तब तो आएगी ना मुस्कुराहट, क्योंकि मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ, तो मुस्कुराहट आएगी। अच्छा, मैं लखन जी को खुश देखना चाहता हूँ तब मुस्कुराहट आएगी, या लखन जी को लूटना चाहता हूँ तब मुस्कुराहट आएगी? तो मुस्कुराहट आपका वो है थर्मामीटर। ये श्रृंगार तो ही श्रृंगार तो है, मुस्कुराहट एक गहना है जिसको हरदम पहने रहना है, पर आपका वो पैरामीटर है, आपकी ज़िंदगी का आईना है। अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन ठीक चल रहा है, अगर मुस्कुरा नहीं पा रहे हो तो कुछ बदलना बाकी है। मरते दम तक मुस्कुराते रहना है। तो इसका मतलब कुछ बदलाव लाने, पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता, जो भी हो रहा है सबके प्रति अच्छा रवैया, सबके लिए मदद का भाव, सबके लिए धन्यवाद का भाव, सबसे प्रेम, सबके प्रति एक अच्छा कि सब उन्नत हो, सब खुश रहे, सब मस्त रहे। मेरे माध्यम से जितने लोगों का अच्छा हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे भाव होंगे तो मुस्कुराहट रहेगी, और ऐसे भाव नहीं है तो पहले सामान्य, फिर नहीं तो उदासीन। अब मैंने आपको डाल दिया झंझट में। अब कैसे रहोगे उदासीन चेहरे के साथ? अगर है तो फिर समझ जाओ कुछ बदलना बाकी है। ठीक है ना? अच्छा लगा? मैं चेक कर रहा था, चेहरे चेक कर रहा था। देखिए, किसी चीज़ को जानने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, जानने से कुछ भी नहीं होता है। अभ्यास करना पड़ता है, सत्संग करनी पड़ती है। मेरा यदि 5-10% हुआ है, अगर आप मेरे सामने पहले आए होंगे तो, और अभी आए हैं तो थोड़ा बहुत आप डिफरेंस महसूस कर रहे होंगे। कर रहे हैं क्या पुण्य जी? अच्छा, कितने %? तो ये अग्नि परीक्षा है जीवन की, और यही सब कुछ है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सकारात्मक, अच्छा सोचना, सबको अच्छा देखना। तो ये आपको करना है। इसके लिए गुरुकुल में आना पड़ेगा। 1 घंटा गुरुकुल में आना पड़ेगा। 1 घंटे का काम हुआ बताया जाएगा आपको रोज का। तो हम बहुत कर्मवीर बन सकते हैं। हमारे जो बाकी के 22 घंटे हैं उनकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। आपका आप 1 साल में वो काम कर पाओगे जो शायद 50 साल में नहीं कर सकते हो।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक काम और बाकी है, आरसीएम एकेडमी प्रोग्राम होता है। आरसीएम में सेवा के बहुत सारे प्रोजेक्ट है।